नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ रहे हैं और अब तक 3 वीडियो मैं बना चुका हूं। छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे भाग 4 छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार और बता दूं दोस्तों, यह वीडियो छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी विषय आएगा, जैसे आप कुछ भी व्यापम या सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तभी यह जो है आपका काम आने वाला है। तो इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, समझिएगा। और कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप भी बनाते चलिएगा। देखिएगा आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भोरमदेव का मंदिर किस गांव में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। मैंने पिछला वीडियो में फणी नागवंश से संबंधित कुछ डिटेल्स बताया। यदि आप डिटेल्स को नहीं पढ़े हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, वहां पे आपको कुछ डिटेल्स जरूर मिल जाएगा। और सारा वीडियो देखिए दोस्तों, लगभग आधे घंटे का वीडियो बनता है, और अब आराम से यदि फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखते हैं ना, तो कम से कम वो 15 से 20 मिनट में आपका हो जाएगा। मतलब 15 से 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन की जानकारी मिल रही है, रिवीजन हो रहा है, वो आपके लिए बहुत ही फायदे का विषय है। ठीक है, और क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करता हूँ तो एक बुक है, अब वो बुक से कितना क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप पढ़ते रहिए, आराम से आपका चीजें बन जाएगा। ठीक है, तो भोरमदेव का मंदिर किस गांव में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चौरा नामक गांव। और यदि हम बात कर रहे हैं जिला का, तो ये कबीरधाम जिला है दोस्तों। ठीक है, या दूसरे शब्द में बोले तो कवर्धा। तो कवर्धा जिला में है, चौरा नामक ग्राम है, और चौरा नामक ग्राम में भोरमदेव मंदिर है। अब भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो ये 1089 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? तो गोपाल देव के द्वारा। ठीक है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको भी साथ साथ बताना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप पढ़िए और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जैसे 27 है क्वेश्चन नंबर, तो आप लिखिए 27 और साइड में डैश करके आप लिख दीजिए ऑप्शन नंबर। ठीक है, जो ऑप्शन सही होगा वो। माणिक देवी का भक्त कौन सा छिंदक नागवंशी शासक था? तो इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो कौन सा छिंदक नागवंशी है जो माणिकेश्वरी देवी या माणिक देवी का भक्त है? तो ये जो है जगदेव भूषण। ठीक है, जगदेव भूषण माणिकेश्वरी देवी के भक्त हैं। एक दूसरा पॉइंट इसी का ये था कि नर बलि इसके समय में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो नर बलि भी है एक दूसरा पॉइंट इसके बारे से जगदेव भूषण के। कौन सा वंश का है? तो छिंदक नागवंश का है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदेव भूषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बारसूर में मामा भांजा मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसको भी मैंने पिछला वीडियो में बताया, मामा भांजा मंदिर का निर्माण। तो मामा भांजा मंदिर का निर्माण जो है धारा वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, धारा वर्ष। और आपको ये भी बता दूं मैं कि मामा भांजा मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो चंद्रादित्य, इसके जो एक सामंत थे चंद्रादित्य। तो चंद्रादित्य जो है इसके सामंत है, और उन्होंने ही इसका निर्माण किया था। और एक चीज और बता दूं कि इसके कार्यकाल को ही बस्तर का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसके कार्यकाल को क्या कहा जाता है? बस्तर का स्वर्ण युग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, चलिए। और छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग एक पॉइंट और है। यदि हम छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग की बात करते हैं तो ये है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ध्यान रखेंगे, महाशिव गुप्त बालार्जुन। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को भी छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल, यह है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे तो बस्तर का स्वर्ण काल। तो दोनों में अंतर है। यदि बस्तर का स्वर्ण काल की बात करता है तो धारावर्ष को बोलेंगे आप, और छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग की बात करते हैं तो वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? देखिए अभी आगे इनका नाम, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है ना, ये शैव धर्म के उपासक थे। ध्यान रखेंगे, किसके उपासक थे? तो शैव धर्म के उपासक थे। लेकिन यदि हम पांडु वंश की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, तो पांडु वंश जो है
वैष्णव धर्म से भी संबंधित है, ध्यान रखिए। और महाशिवगुप्त बालार्जुन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, शैव धर्म के तो उपासक थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया है। तो इस तरह से इसके काल में हम देखते हैं शैव, वैष्णव और बौद्ध, ये तीनों धर्म को देखते हैं, मतलब ये धर्म के रूप में सहिष्णु थे, ठीक है, कट्टर नहीं थे। ठीक, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव। चलिए अब बताइए दोस्तों आप भी कि क्वेश्चन नंबर 30, बस्तर के काकती वंश के संस्थापक कौन है? आपको बताना है काकती वंश के संस्थापक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अन्नम देव। तो अन्नम देव जो है बस्तर का काकती वंश के संस्थापक है। और इन्होंने कब स्थापना किया? तो इन्होंने 1324 ईस्वी में स्थापना किया। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि इसके पहले कौन सा वंश चल रहा था, तो ये है बस्तर का छिंदक नागवंश, ठीक है, छिंदक नागवंश। तो छिंदक नागवंश था, और यहीं पे छिंदक नागवंश के जो शासक थे वो हरिश्चंद्र देव, ठीक है, हरिश्चंद्र देव, जिसका उल्लेख हमें कहां पे मिलता है? तो टेमरा का सती स्मारक, ठीक है, तो टेमरा का सती स्मारक में हमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब इसमें यह जानकारी मिलता कि अन्नम देव ने हरिश्चंद्र देव की हत्या की, और इसका बदला लेने के लिए इसकी जो बेटी है हरिश्चंद्र देव की, जो कि चमेली देवी है, और चमेली देवी ने इसका विरोध किया था, और वो भी इस युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। तो ये है, और यहीं से अन्नम देव जो है बस्तर में काकती वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो अन्नम देव क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा, 1324 में स्थापना करता है, ठीक। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इसके बारे से और कुछ। देखिए 1324, यदि हम काकती राजवंश की बात करते हैं तो 1324 ईस्वी में स्थापना होता है, और कब तक इसका देखते हैं हम लोग? 1947 तक। लेकिन वर्तमान में भी आज भी काकती वंश का ही शासन चल रहा है बस्तर क्षेत्र में। जो बस्तर का दशहरा होता है दोस्तों, इस बस्तर के दशहरा में काकती वंश के राजा ही वहां पे शामिल होते हैं। जो मुड़िया दरबार लगता है, और जो बस्तर के दशहरा में जो रीति रिवाज का जो पूरा करते हैं जो राजा लोग, वो उसमें शामिल ही होते हैं काकती वंश के राजा। संस्थापक अन्नम देव। आदि पुरुष कौन है? तो प्रताप रुद्रदेव, ध्यान रखेंगे, प्रताप रुद्रदेव जो है आदि पुरुष है। राजधानी ध्यान रखेंगे, सबसे प्रारंभिक यदि राजधानी की बात करते हैं तो वो है मंदोता। इनको बसाया गया है अन्नम देव के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जगदलपुर, जो कि दलपत देव द्वारा बसाया गया है, दूसरा राजधानी। और अन्य राजधानी की बात करते हैं तो बस्तर भी रहा है, बारसूर भी रहा है, और राजपुर भी रहा है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। अब काकती वंश को ध्यान रखेंगे आप, चालकी वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है दोस्तों, उसको बाद बताऊंगा। तो चालकी वंश भी है इसका दूसरा नाम, और कुम्हड़ फलिमा वंश भी से कहा जाता है। वारंगल का चालुक्य, ध्यान रखेंगे, वारंगल के चालुक्य, इसके पीछे एक स्टोरी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं हम करीब करीब लगभग की हम बात करते हैं, लगभग 21 शासकों ने छत्तीसगढ़ में क्या किया था? तो शासन किया था। तो यह काकती राजवंश के बारे से छोटा सा सामान्य परिचय दोस्तों, ओके। चलिए और देखते हैं इसके बारे से। देखिए अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास यानी कि चलो स्टोरी ही है ये। तो चालकी वंश, मैंने बताया था काकती वंश को क्या बोला जाता था? चालकी वंश बोला जाता था। क्यों? तो देखेंगे वारंगल, वारंगल यानी कि जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य है, तो वारंगल के शासक होते थे गणपति, ठीक है, जिसकी एकमात्र बेटी थी रुद्रम्बा, ठीक है। रुद्रम्बा जो है वीरभद्र से शादी करती है, यानी कि वीरभद्रेश्वर से शादी करती है, जो कि चालुक्य वंश के हैं, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य, ध्यान रखेंगे, ये भी चालुक्य है, ये भी चालुक्य है, लेकिन ये कहाँ के चालुक्य है? कल्याणी के चालुक्य है, ध्यान रखेंगे। इससे शादी करती है, और किससे? मतलब वीर भद्रेश्वर से, रुद्रम्बा देवी। इसका एक मूवी भी बना हुआ है दोस्तों, जरूर देखेंगे आप उसको, इसमें अल्लू अर्जुन भी है, ठीक है। तो रुद्रम्बा देवी जो है वीरभद्रेश्वर से विवाह करती है, और विवाह के उपरांत एक संतान की उत्पत्ति होती है, वो है ममडम्बा, ठीक है। तो ये ममडम्बा भी चूंकि लेडीज ही, देखिए गणपति की बेटी, इसका कोई पुत्र नहीं था, रुद्रम्बा की भी कोई पुत्र नहीं था, ये भी पुत्री ही है, ठीक है। इस पुत्री का भी विवाह होता है महादेव से, और ये महादेव जो है सोलंकी है ना, या अहिलवाड़ा के चालुक्य वंश से विवाह करती है, और यहीं से संतान उत्पत्ति होता है, एक रुद्र प्रताप देव, अन्नम देव और रैला देवी, ठीक है। तो रुद्र प्रताप देव को ध्यान रखेंगे, रुद्र प्रताप देव इस समय यहाँ पे शासन करते हैं, और इसको जो है गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो गयासुद्दीन
तुगलक द्वारा इसको पराजित किया जाता है और इस राज्य को वो अपने अधीन में कर लेते हैं। कब की बात है दोस्तों? तो ये है 1321 ईस्वी की बात। तो इसी समय इसका भाई जो है अन्नम देव भागते भागते छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करता है और यहाँ के जो शासक थे यानी कि छिंदक नागवंश के जो शासक थे हरिश्चंद्र देव, उसको इन्होंने युद्ध में पराजित करता है और पराजित करने के बाद बस्तर क्षेत्र को अपने अधीन में कर लेता है। तो यहीं से छत्तीसगढ़ में काकतीय राजवंश का शासन हम देखते हैं जो कि 1324 ईस्वी में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये है छोटा सी स्टोरी दोस्तों। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काकतीय वंश की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो काकतीय वंश की स्थापना अभी मैंने बताया। चलिए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे ही दीजिए अब इसका। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 1324, यानी कि 1324 में काकतीय वंश की स्थापना होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकतीयों ने अपना प्रारंभिक राजधानी किससे बनाया? ऑप्शन ए चक्रकोट, ऑप्शन बी भ्रमरकोट या भूमरकोट। भ्रमरकोट भी बोलते हैं, तो मेन तो भ्रमरकोट ही है ना, ध्यान रखेंगे भ्रमरकोट। तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा मंदोता। तो मैं आपको बताया हूं दोस्तों, चौथा मंदोता ही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नम देव ने दंतेश्वरी देवी मंदिर किस गांव में बनवाया? तो दंतेश्वरी देवी मंदिर, ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी हम लोग देखते हैं जगपाल देव, तो जगपाल देव जो द्वारा जो है मणिकेश्वरी देवी, ठीक ध्यान रखेंगे, मणिकेश्वरी देवी को उपासक थे वो, और यही मणिकेश्वरी की देवी को बाद में दंतेश्वरी देवी के नाम से जाना गया, है ना। अन्नम देव जो है दंतेश्वरी देवी के उपासक थे और इसी मणिकेश्वरी देवी को ही दंतेश्वरी देवी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किस गांव में बनवाया, तो ये हो जाएगा तराला नामक गांव में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न काकतीय शासकों को उनके कार्यकाल के अनुसार क्रम में जमाइए। जयसिंह देव, नरसिंह देव, प्रतापराज देव, जगदीश राज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये क्रम से जमा है, जयसिंह देव, नरसिंह देव, प्रतापराज देव, जगदीश राजदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, है ना, ट्रिक है, अभय पूजन प्रताप जग वीर वीर दिराज मामा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, लिखा हुई हूं, चलिए देख लेते हैं यहां से, ध्यान रखेंगे। अह भय पूजन, ओके, देखिए अह भय पूजन, ठीक है, अह भय पूजन, एक साथ बोलेंगे, अह भय पूजन प्रताप जग, ठीक है, अह भय पूजन प्रताप जग वीर वीर दिराज मामा। फिर से बोल रहा हूं मैं, अभय पूजन प्रताप, अभय पूजन प्रताप जग वीर वीर दिराज मामा। दल आज दरिया में, ध्यान रखेंगे, दल आज दरिया में, ठीक है, नहाबो कल तरिया में, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिर भी से लय बनाने के लिए बोल दिया, ठीक है। मही भू भय, ठीक है, ये हो जाएगा चोरू, चोरू फूल भंज, उसके बाद आ जाएगा विभक्त विभक्त विभक्त, चोरू फूल भंज, और अगला क्या हो जाएगा, विभक्त विभक्त विभक्त, चोरू फूल भंज विभक्त विभक्त विभक्त, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में वो कमल राजदेव है, ठीक है, तो यही था। तो देखिए अ से अन्नम देव, अ से हमीर देव, भय से भैरव देव, ध्यान रखेंगे भैरव देव, प से पू से पुरुषोत्तम देव, ज से जयसिंह देव, न से नरसिंह देव, प्रताप से प्रताप राज, जग से जगदीश राज, वीर से वीर नारायण, फिर वीर से वीर सिंह, दी से दिग्पाल, राज से राज्यपाल, ठीक है, राजपाल, मामा तो चंदेल मामा है, ध्यान रखेंगे ये चंदेल मामा है। फिर दल से दलपत देव, आज से अजमेर सिंह, दरिया से दरियाव देव, मही से महिपाल देव, भू से भूपाल देव, भय से भैरम देव, चो से रानी चोरिस है, और रू से रुद्र प्रताप देव, फूल से फूल कुंवर रानी फूल कुंवर, फिर भंज से रुद्र प्रताप भंजदेव, ओके। उसके बाद विभक्त देव वीर सिंह, और यहाँ कमलचंद भंजदेव हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रख लेंगे, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कमलचंद भंज देव। तो ये इस तरह से है, ठीक है, तो इसे आप याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार फिर से ट्रिक बता देता हूँ। अभय पूजन प्रताप जग वीर वीर धीराज मामा, दल आज दरिया में, नहाबो कल तरिया में, ये एक्स्ट्रा है। मही भूभय चोरू भूल भंज
विभव विभव विभव। ओके, सॉरी, ये जो भंज जो है प्रवीर चंद भंजदेव होगा, ठीक है, प्रवीर चंद भंज देव। ओके, इसे याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान में काकतीय राजवंश का राजा कौन है? तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो बताया था अभी भी, वर्तमान में जो है कमल चंद भंजदेव जो है काकतीय राजवंश के राजा है, अभी है, जिंदा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में राज कर रहे हैं कमल चंद भंजदेव और भाजपा से संबंधित है ये। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजर्षि तुल्य कुलवंश भवदत्त वर्मा, ठीक, नल वंश तीवर देव, सरपुरी वंश भीमसेन देव, पांडु वंश प्रसन्न मात्र। तो अब इसको आपको मैच करना है, देख लीजिए। नल वंश में हो जाएगा भवदत्त वर्मा, बी का एक, तो बी का एक यानी कि सीधा सीधी ऑप्शन सी को टिक मार दीजिए। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुल ये हो गया भीमसेन, ए का 3 है, ये भी सही हो गया। सरपुरी वंश, तो सरपुरी वंश का हो जाएगा प्रसन्न मात्र और पांडु वंश, ठीक है, तीवर देव। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नल नागवंश है ना, नल नागवंश या नलवंशी बोलेंगे आप उसको, एक ही है, का प्रारंभिक राजधानी इनमें से कौन सा है? तो कोरापुट, कालाहांडी, ब्रह्मरकोट, पुष्करी। तो आपको बताना है प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, नल नागवंश का प्रारंभिक राजधानी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कोरापुट। तो कोरापुट जो है नल वंश का क्या था? प्रारंभिक राजधानी था। ठीक, सही उत्तर ए हो जाएगा सही। आरंग ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो आरंग ताम्रपत्र जो है ये भीमसेन द्वितीय से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, भीमसेन द्वितीय से आरंग ताम्रपत्र, और इस ताम्रपत्र से हमें राजर्षि तुल्य, है ना, ध्यान रखेंगे, राजर्षि तुल्य कुल वंश का हमें इससे जानकारी मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी आरंग ताम्रपत्र में इस वंश के शासकों का क्रमबद्ध हमें जानकारी मिलती है। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा भीमसेन द्वितीय। चलिए अगला देखते हैं, भीमसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो अभी मैंने बताया राजर्षि तुल्य कुलवंश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। गरियाबंद जिले का देवभोग क्षेत्र किस वंश के शासन ने दान दिया था? तो ये है पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर्वत द्वारक वंश। और इसमें गरियाबंद जिले का जो देवभोग क्षेत्र है उसे शासक ने दान में दे दिया था। ठीक, देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। पर्वत द्वारक वंश, ध्यान रखेंगे कौन सा वंश के बारे से पढ़ रहे हैं, तो पर्वत द्वारक वंश। तो पर्वत द्वारक वंश के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले जो 2 शासक के बारे से जानकारी मिलती है खास तौर पे, सोमन राज और तुष्टिकर। इसको ट्रिक है, एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको भी ट्रिक याद करेंगे। पर्वत में सोतु, ठीक है, पर्वत में सोतु मतलब सोना है, तो कहां सोना है? पर्वत में। तो इसी को लेकर ट्रिक बना है, पर्वत में सोतु। सोत से हो गया सोमन राज, ध्यान रखेंगे, सो से क्या हो गया यहाँ पे? सोमन राज। ओके, और टू से हो गया तुष्टिकर। ओके, तो सोमन राज और तुष्टिकर, पर्वत में सोतु। ट्रिक को बोलिए 3 से 4 बार, पर्वत में सोतु, पर्वत में सोतु, पर्वत में सोतु। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। पर्वत द्वारक वंश का हो जाएगा सोमन राज और तुष्टिकर। ठीक है, क्षेत्र की बात करते हैं तो गरियाबंद क्षेत्र है इसका। ठीक है, यहाँ पे तेल नदी घाटी क्षेत्र है, ध्यान रखिए, तेल नदी इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। साक्ष्य जो है कैसे पता चलता है? तो साक्ष्य को याद रखनी, 13 सिंगा ताम्रपत्र। ठीक है, किसका है ये? तुष्टिकर का है। तुष्टिकर का संबंध ना 13 सिंगा ताम्रपत्र से है, इसे भी आप याद रख लेंगे। तो साक्ष्य हो जाएगा 13 सिंगा ताम्रपत्र। भूमिदान में देखते हैं हम लोग, सोमन राज जो है ना, जो सोमन राज है, ये अपनी माता, इसकी माता क्या थे, बीमार पड़ गई थी, ज्वर से पीड़ित थी, और ठीक होने पे क्या किया इन्होंने? देवभोग ग्राम को दान में दे दिया। ठीक है, इसकी मम्मी का नाम है कौस्तुम्भरेश्वरी देवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसकी मम्मी का नाम है कौस्तुम्भरेश्वरी देवी। ओके, और तुष्टिकर जो है तार ब्रह्म यानी कि पर्वत द्वारक क्षेत्र को क्या किया था? दान में दे दिया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो पर्वत में सोतु है ना, पर्वत द्वारक वन, पर्वत में सोतु, तो सोमन राज और तुष्टिकर, सोमन राज और तुष्टिकर, ऐसे याद कीजिए। ओके, क्षेत्र की हम बात करते हैं तो गरियाबंद क्षेत्र होगा, तेल नदी घाटी क्षेत्र है। ठीक है, 13 सिंगा ताम्रपत्र में जानकारी मिलता है। और 13 सिंगा ताम्रपत्र किसका है? तो ये है महाराजा तुष्टिकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देवभोग क्षेत्र को दान किस शासक ने दिया था? तो देवभोग क्षेत्र को दान किस शासक ने दिया था? तो ये है सोमन राज ने बताया था। मम्मी जो है इसकी ज्वर से पीड़ित थी, ठीक होने पे क्या हुआ, देवभोग ग्राम को दान में दे दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तेरहसिंगा ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो तेरहसिंगा ताम्रपत्र जो है दोस्तों, ये सोमनराज तुष्टिकर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तुष्टिकर जो है तेरहसिंगा ताम्रपत्र से संबंधित, मतलब इन्होंने ही तेरहसिंगा ताम्रपत्र को जारी किया है, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राजा तुष्टिकर द्वारा किस क्षेत्र को दान दिया गया था? तो राजा तुष्टिकर द्वारा किस क्षेत्र को दान दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पर्वत द्वारा क्षेत्र को। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वासुटा देवी से विवाह किया था? तो ये है हर्षगुप्त, ध्यान रखेंगे। हर्षगुप्त जो है मौखरी राजकुमारी वासुटा देवी से विवाह किया और इसी के उपरांत इसके जो पुत्र हैं वो महासेनगुप्त उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी वासुटा देवी ने इनकी याद में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाती है, कहाँ? तो सिरपुर में। ओके, जिसे पूर्ण रूप से महाशिवगुप्त बालार्जुन ने कंप्लीट किया था, ठीक है। ये महाशिवगुप्त, अगर इसको मैं बालार्जुन बोल दूं तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। तो ये है छोटा सा कहानी। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षगुप्त। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन सा शासक राजर्षि तुल्यकुल से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे इसके क्रम है, मैं बता देता हूं क्रम, वो भी ट्रिक के साथ, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे शुद्ध, विभि, दभी, ऐसे याद रखेंगे। शुद्ध, विभि, दभी, जब आप ऐसे याद करते हैं तो आसानी से आपको ट्रिक याद हो जाएगा। सु से होता है सुरा, द से दयित, वी से हो जाएगा विभीषण, ओके, भी से भीमसेन, फिर द से दैत, तो ये दैत द्वितीय हो जाएगा, अरिदैत प्रथम, और भी से हो जाएगा फिर से भीमसेन द्वितीय। ओके, तो भीमसेन द्वितीय, ये भीमसेन प्रथम है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ट्रिक को। शुद्ध, विभि, दभी, तो सुरा, दैत वन, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। तो ये ट्रिक याद हो जाएगा, तो आराम से आप इसको बना लेंगे। और ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रम को भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरा, दैत, भीमसेन, विभीषण और भीमसेन। तो ये है सुरा, दैत, विभीषण और भीमसेन, क्रम से है। तो इसको हम बोल सकते हैं, अच्छा इसमें क्या पूछा है, राजर्षि तुल्यकुल वंश से संबंधित है। तो ये चारों के चारों यानी कि सभी सत्य हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए, कि हमारे संस्थान द्वारा शिक्षक भर्ती और छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया है। टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है मात्र 199 रुपए है। यदि आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, 6265544679 या 36 या 838058431617, इन दोनों में से किसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टेस्ट दिलाना, अभी से आप तैयारी कीजिए। अच्छी बात है कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, आपको तैयारी करने का और अच्छा मौका मिल रहा है। तो यदि आप अभी तक तैयारी नहीं कर पाए अच्छे से, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए और अपना पोस्ट को उठा ही लीजिए, ठीक है। तो ये छोटा सा था जानकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है नल वंश, किसने करवाया था? तो यदि हम बात करते हैं वंश का, तो नल वंश, और नल वंश के शासक जो है बिलासतुंग, तो बिलासतुंग प्रतापी शासक हैं और इन्होंने ही राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे नल वंश के सबसे प्रतापी शासक बिलासतुंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन, नल वंश का सर्वप्रथम शासक किसे माना जाता है? तो सर्वप्रथम शासक जो है वो है वराह राजा, ठीक है। ध्यान रख लेंगे, इसका ये सही उत्तर आ जाएगा, ठीक। और आदि पुरुष की यदि हम बात करते हैं तो इसके आदि पुरुष जो है वो है शिशुक, ओके, आदि पुरुष, ठीक। और व्यागराज के बारे में मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त, ध्यान रखेंगे, गुप्त वंशी शासक समुद्रगुप्त ने व्यागराज को पराजित किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें। यहाँ पे देखना है राजवंश है और यहाँ पे उसके शासक है। तो चलिए बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा। राजर्षि तुल्यकुल अभी मैं बताया, तो राजर्षि तुल्यकुल का क्या हो जाएगा, भीमसेन। ओके। सरबपुरी तो प्रसन्न मात्र। पांडुवंश तो पांडुवंश का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पांडुवंश का महासिगुप्त बालार्जुन। ओके, अभी देखा था इसके बारे से। और नल वंश का हो जाएगा भवदत्त वर्मा। तो इस तरह से एक का क्या है, दो, एक का दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी का 4 है, सी का 1 और ये, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से फिर से सम्मिलित करना। उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ है। ठीक है, तो सरबपुरी वंश प्रसन्न मात्र, ठीक, पांडुवंश हर्षगुप्त। अब देखिए सोनपुर का सोमवंश है, नल वंश है। नल वंश का क्या हो जाएगा, ये भवदत्त वर्मा, और ये हो जाएगा महर्ष भवगुप्त। ओके, तो इस तरह से अगर आपको 2-3 भी बन रहा है तो आराम से चौथा अपने आप बन जाएगा। तो बहुत इजी रहता है मैचिंग। और मैचिंग वाला क्वेश्चन को जरूर बनाइए, ठीक है, बुद्धि लगा के जरूर बनाइए, ज्यादा चांस है सही होने का। तो इस तरह से 1 का 4, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। पृथ्वीसेन ने किस नलवंशी शासक को पराजित कर पुष्करी को उजाड़ दिया था। इसके बारे से भी मैंने पिछला वीडियो में बताया हूं। ठीक है, पुष्करी को तहस नहस कर दिया गया था पृथ्वीसेन। तो किसको हराया था, तो अर्थपति भट्टारक को हरा दिया गया था, है कि नहीं। तो ये है इसका सही उत्तर, ठीक, अर्थपति भट्टारक। इसके बारे से और पढ़ लीजिएगा, पिछला वीडियो में जरूर मैं बताया हूं, अच्छे से बताया हूं, जरूर देखिए पिछला वीडियो। ओके, तो अर्थपति भट्टारक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पे आप नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। थैंक यू।